शुरू करते हैं भाई। लेट्स टॉक अबाउट मेनियाज। मेनिया मतलब पागलपन और क्रेजीनेस। एक आप काम करेंगे, मेनियाज और फोबियाज रात को सोने के पहले ना एक अपनी लिस्ट बना लेना आज बैठ के, फोबियाज और मेनियाज और साइड्स की, ठीक है। फोबियाज, मेनियाज और साइड्स की। फोबियाज मतलब डर, मेनियाज मतलब क्रेजीनेस, और साइड्स का मतलब है किलिंग। एग्जाम्पल देता हूँ सबके। फोबियाज तो हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। एक्रोफोबिया, हाँ भैया एक्रोफोबिया, किसका फोबिया है बच्चों ये? एक्रोफोबिया पता है आप लोगों को यार, बेसिक है ये तो। हाइट्स, एक्रोफोबिया। वो जो बोल रहा है स्पाइडर बोल रहा है एक लड़का, वो अरेक्नोफोबिया होता है, फियर ऑफ हाइट्स, ठीक है। क्लॉस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, स्मॉल रूम्स एक्सेट्रा को क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही आपको डर लगता है। हाइड्रोफोबिया, पानी का, ठीक है। ये अभी डायरेक्टली नहीं आते हैं स्नैप एंड मैट के अंदर, बट अगर पुराने पेपर देखोगे तो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, ये वर्ड्स काफ़ी आते हैं। हाइड्रोफोबिया, वाटर, ठीक है। मेनियस हम डिस्कस करेंगे। साइड्स, सुइसाइड, किसको मारना है भाई? किसको मारना है? सुइसाइड, किसको मारना है? सेल्फ किलिंग, बहुत बढ़िया। मैट्रीसाइड, किसको मारना है? किसको मारना है? मम्मी को, बहुत बढ़िया, मम किलिंग, बहुत ही बढ़िया। युक्सोरिसाइड, लास्ट ईयर एनमैट वर्ड, मेरा फेवरेट वर्ड, युक्सोरिसाइड। ये आज मम्मा पापा को सिखा देना, पापा को नहीं मम्मा को सिखा देना। युक्सोरिसाइड, किलिंग ऑफ वंस ओन वाइफ, युक्सोरिसाइड, हा, किलिंग ऑफ वंस ओन वाइफ। युक्सोर का मतलब होता है वाइफ, ठीक है बच्चों, युक्सोर का मतलब होता है वाइफ। इससे एक और वर्ड ऑफ टॉपिक बट युक्सोरियस किया हुआ है हमने, किसी को याद आ रहा है? युक्सोरियस का मतलब होता है जोड़ू का गुलाम, जोड़ू का गुलाम इज कॉल्ड एज यहाँ डोटिंग, बहुत बढ़िया। ये एक होता है युक्सोरियस का मतलब होता है जो कि अपने पति को अपने कब्जे में रखती है, बस में रखती है, राइट, उसको हम बोलते हैं युक्सोरियस, जोड़ू का गुलाम, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अक्षत बेटा स्पैम मत करो यार, जो चल रहा है उस पर ध्यान दो। युक्सोरिसाइड, वाइफ्स किलिंग, ओके। पपेट, बहुत बढ़िया। किलिंग का और होता है सुरोरिसाइड, किसको मारने का? किसको मारने का है? सिस्टर किलिंग, बहुत बढ़िया। टफ वन, पैरिसाइड, किसको मारने का है? बोथ पेरेंट्स। जीनोसाइड, किसने किया था जीनोसाइड? इन द रिसेंट हिस्ट्री? हिटलर, बहुत बढ़िया। नाजीज, बहुत बढ़िया, नाजी किल्स द इंटायर, दे वांटेड टू कंप्लीट द इंटायर। रेजिसाइड, किलिंग ऑफ वन जोन, किलिंग ऑफ द इंटायर रेजिमेंट इज कॉल्ड एज रेजिसाइड्स, ठीक है। ये अभी कहीं ना कहीं आप लोगों को आरसीज में दिख जाएंगे। डायरेक्ट वर्ड स्नैप एंड मैट इजी एग्जाम्स के अंदर आप लोगों को अभी आ सकते हैं, पर थोड़ा आने कम हो गया है, ठीक है भाई, डन है, ओके। जीनोसाइड, किलिंग ऑफ द इंटायर जीन्स, हाँ, कश्मीरी पंडित कुड बी दैट, ठीक है। वापस आ जाओ भाई। तो ये हो गया तुम्हारे फोबियाज, ये हो गए तुम्हारे साइड्स। अब हम कर रहे हैं आज की बात मेनियाज, फुल कंसंट्रेशन। रेजिसाइड, किलिंग ऑफ किंग को मारना, रेजिमेंट को मार देना। चलो भैया, मेनियाज। एब्लूटोमेनिया क्या होता है यार? अच्छा, होमवर्क है ये, 50 फोबियाज, मेनियाज और साइड्स एक बार लिख लेना फटाफट, एक बार काम आ जाएंगे, थोड़ी वोकैबुलरी जिंदगी बढ़ जाएगी। बेदिंग, दिस गाइज क्रेजीनेस और ही इज ऑब्सेशन विद बेदिंग। नहाना है इसको, सुबह नहाना है, शाम को नहाना है, रात को नहाना है, हर जगह नहाना है। डिराइव फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एब्लूशन। एब्लूशन का मतलब होता है बेदिंग और वॉशिंग। नॉर्मली ये सेरेमोनियल वॉशिंग बोलते हैं, धोना फॉर अ बेटर पर्पस, लाइक गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, राइट। वॉशिंग अ पार्ट ऑफ बॉडी फॉर सेक्रेड पर्पसेस के लिए, उसको बोलते हैं एब्लूशन। एब्लूटोमेनिया इज नॉर्मल बाथिंग, ही इज क्रेजी अबाउट बेदिंग। बिब्लियोमेनिया आप लोगों को पता है? बिब्लियोमेनिया मतलब क्रेजीनेस अबाउट बुक्स। इसको बुक्स पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। लव बुक्स नहीं है, लव बुक्स का अलग होगा। लव बुक्स क्या होगा? ये भाई IFT वगैरह एग्जाम में भी आपको दिख सकता है। बिब्लियोफाइल, लव फॉर द बुक्स। ऊपर वाला क्रेजीनेस अबाउट बुक्स, थोड़ा सा अलग है। एक बंदे को प्यार है और दूसरा क्रेजी, किताब कर रहा है। नेक्स्ट वन, डिप्सोमेनिया, इंपॉर्टेंट मार्क करो। डिप्सोमेनिया मतलब दारू, ये बंदे को शराब का शौक है। दिस गाय लव्स क्रेजीनेस, सोमरस, बिल्कुल सही। तो इज क्रेजीनेस अबाउट दारू। इसके बहुत सारे और वर्ड हैं। बैचलिनियन, अमिताभ बच्चन से मैंने आपको याद करवाया हुआ डैशबोर्ड पे, अगर तुमने टाइम स्पेंड किया है। बैचलिनियन, ये बंदा मतलब वो अमिताभ बच्चन की पुरानी मूवीज देखोगे ना, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम दारू एक्टिंग करते हैं। मर्द, शराबी, ऐसी मूवीज उनकी आई हुई हैं। एल्कोहल बहुत पीते हैं, उसको बोलते हैं बैचलिनियन, ठीक है। आगे चलते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। बैचलिनियन हो गया, डिप्सोमेनियक हो गया, एल्कोहलिक हो गया, और बहुत सारे होते हैं। एनीवन एल्स, एनी अदर वर्ड? बिब्लियोफाइल नहीं, बिबुलस का मतलब अगेन दारू पीने वाला। इसका मतलब daru पीने वाला, drunkard again, they all means drunkard, people are into too much of drinking,
ठीक है, आगे चले। एक और भी होता था यार, ठीक है चलो इतने कर लेते हैं, ठीक है। बेचलेनियन पैराजम्बल में आया था, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। इनएब्रिएटेड, बिल्कुल करने का, इनएब्रिएटेड, ये दारू में अंदर भंड इंसान है, इसको हम बोलते हैं इनएब्रिएटेड या इनएब्रिएटेड, इनएब्रिएशन, ठीक है, गुड। आगे चलिए, ओके। क्लिनोमेनिया, क्लिनोमेनिया क्या होता है यार? व्हाट इज क्लिनोमेनिया? एनीवन नोज क्लिनोमेनिया? This guy is craziness about sleep. He's so crazy about sleep that he can't sleep. It's a disorder. He can't sleep. ये इंसोमनिया जैसा ही है, ये ऐसा साउंड करता है कि भाई मेरे को नींद चाहिए, मेरे को बहुत नींद चाहिए, नहीं, ये बेड पे लेटा रहता है पर सोता नहीं है। इंसोमनिया इज लाइक स्लीप डिसऑर्डर, क्लिनोमेनिया इज ऑल्सो स्लीप डिसऑर्डर, इज लाइक क्रेजीनेस अबाउट स्लीप, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं, बेड पे पड़ा हुआ है पर मुझे नींद नहीं आ रही, सोच सोच के पगला आ गया है, ठीक है। क्विक 5 सेकंड चेक, ऑल गुड, आगे बढ़ें। क्विक 5 सेकंड चेक, ऑल गुड, समझ आ रहा है भाई एवरीवन? ओके गुड, स्पीड ठीक है, चलो। फैगोमेनिया, फैगोमेनिया क्या है यार? फैगोमेनिया इज नथिंग बट, फैगोमेनिया बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा एक सॉरी उसके पहले मिस हो गया, क्लेप्टोमेनिया। यार क्लेप्टोमेनिया एक सत्याजीत रे की ना मूवी भी है, रे करके, नेटफ्लिक्स पे, भी देखना मत। उसके अंदर एक वो होता है, 2 वर्ड और है यहाँ पे, उसके अंदर चोरी की आदत होती है। तुम्हारे कौन है, मनोज वाजपेयी होते हैं उसके अंदर, और दूसरी जगह वो एक क्या नाम है, गजराज जी हैं। तो ये मैं चलो स्टोरी बता दूँ, मूवी मत देखना, 30 सेकंड में बताता हूँ। तो एक बंदा होता है जो कि एक पोइट होता है, एंड दिस पोइट एक्चुअली स्टील्स, कवि होता है, स्टील्स ए वॉच इन अ ट्रेन फ्रॉम अ रेसलर। ये रेसलर से, ये बंदा जो पोइट होता है, एक वॉच उसकी चुरा लेता है। और अच्छी बुरी बात यह है कि जो रेसलर्स का, ही यूज्ड टू बी इंडियाज़ नंबर 1 रेसलर, और उसकी जो घड़ी होती है उसका नाम भी ऐसा कुछ खुश नसीब, ऐसा कुछ अजीब सा बढ़िया सा नाम होता है। तो जो उसकी वॉच उठाता है ना, तो वॉच उठाने के बाद वो इसका जो लाइफ होता है वो सारा इसकी तरफ आ जाता है, इसकी जो फ्यूचर अच्छा फ्यूचर होता है इसकी तरफ, और ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, चोट वोट लग जाती है। बट पता चलता है थोड़े दिन बाद, 10 साल के बाद, दे बोथ मीट इन द ट्रेन एंड खुशबाग, बिल्कुल सही है, बिल्कुल खुशबाग घड़ी का नाम होता है। तो 10 साल के बाद ये लोग ट्रेन में मिलते हैं, और ये इसको बताता है पोइट, ये इसको अपनी रेसलर अपनी कहानी बताता है, एक बंदा था मेरी घड़ी ले गया, और ये पोइट भी बहुत अमेजिंग पोइट बन जाता है अभी, हाँ बहुत ही अमेजिंग पोइट। सो वो बोलता है यार मेरी घड़ी, ये मान लेता है पोइट मनोज वाजपेयी, मान लेता है कि मैंने तुम्हारी घड़ी चुराई। बाद में पता चलता है कि ये भी चोर था, जो रेसलर था वो भी चोर था, उसने भी घड़ी किसी और से चुराई थी। एंड ये पूरा एक साइकिल है क्लेप्टोमेनिया का। और एक दुकान होती है, वो आई थिंक चांदनी चौक के कहीं पे दुकान होती है, वहाँ पे जाके सब लोग चोरी करते हैं, वहाँ पे जाके अपनी गिफ्ट को दे देते हैं, ऐसे जाके रख देते हैं, एंड दिस गाय देन सेल इट टू अदर पीपल एज वेल। एनी विच वेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्लेप्टोमेनियक मतलब चोरी का शौक। कूल है, डन है। आगे प्लूटोमेनिया, प्लूटोज, बाय द वे प्लूटो इज द गॉड ऑफ, आ जाओ भाई, प्लूटो इज द गॉड ऑफ मनी, प्लूटो इज द गॉड ऑफ मनी, वेल्थ का भगवान है ये, ठीक है। क्रेजीनेस अबाउट पैसा, मेरे को पैसा चाहिए, बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला खरीदना, पैसा चाहिए, प्लूटोमेनिया। थियोमेनिया क्या है बच्चों? थियोमेनिया मतलब भगवान का क्रेजीनेस, हुज क्रेजीनेस अबाउट गॉड इज, क्रेजीनेस अबाउट गॉड इज कॉल्ड एज थियोमेनिया। मम्मीज को होता है पहले भगवान को खिलाएंगे, फिर ये करेंगे, भगवान जी की तरह से नहीं करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे आ जाओ राइट साइड, फेगोमेनिया, इंपॉर्टेंट मार्क करो, फेगोमेनिया। फेगो क्या होता है भाई? फूड मेनिया। आज के बाद नहीं बोलना सर आई एम अ फूडी, मुझे वो लोग बोलते हैं आई एम अ फूडी, नो आई एम अ फेगोमेनियाकल, आई लव फूड, आई लव टू ईट फूड। फूड भी 2 तरह के होते हैं, एनमेट लास्ट ईयर, स्नैप लास्ट ईयर, गोरमे एंड गोरबैंड। चलो भाई, मेरे घर में 2 कुत्ते हैं, एक का नाम है जोई, और एक का नाम है माइलो, ठीक है। ये दोनों बड़े प्यारे कुत्ते हैं। ये छोटा वाला है, ये पागल है, इसको कुछ भी खिलाओ खा लेगा, वॉरेशियस, वेरी गुड। दिस गाय ईट्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग, टमाटर, प्याज, अदरक, लाइक सीरियसली, कैन यू बीट इट? लाइक जिंजर, लाइक अ डॉग ईटिंग जिंजर, कैन यू बीट इट? एवरीथिंग, टमाटर, आलू, पोटैटो, कुछ भी दो, सब खा लेगा। रस्क खाते हो आप लोग? रस्क खाते हैं आप लोग? रस्क पता है आपको क्या होता है? टोस्ट टाइप होता है, ब्रिटानिया का आता है, डुबो के नॉर्थ इंडियन चाय में डाल के खाते हैं ना, इलायची वाला, हाँ है ना, सुबह। तो एनी विच वेज, तो ये रस्क खा लेता है ये बंदा। जोई भी रस्क खाता है, पर जोई महंगी रस्क खाता है, केक रस होती है महंगी वाली, पता है आपको? केक रस होती है टोस्ट वाली, ये वही खाता है, ये खाता ही नहीं है नॉर्मल रस्क, इसको कुछ भी दे दो। जोई इज अ गॉर्मे, ही इज गॉट अ फाइन टेस्ट फॉर समथिंग, एंड ग्लटन, दिस गाय ईट्स एवरीथिंग एंड एनीथिंग। Glutton is eats everything. Gourmet has got a fine taste for something. All right, gourmet has got fine taste for something. मैकडोनल्ड्स का भी नया रेस्टोरेंट खुल गया, उसका नाम है गोरमे। ही इज़ अ कनॉजियर, वेरी गुड रोहन, ही इज़ अ कनॉजियर ऑफ गुड फूड। एग्जाम्पल, सर आई एम अ कनॉजियर ऑफ इटालियन फूड, आप मुझे बोलते हैं, वेरी गुड। इटालियन में आपको क्या पसंद है? आप बोलोगे पिज़्ज़ा। अरे यार पिज़्ज़ा क्या होता है? सर आई लाइक
thick crust pizza, which is like pan fried. I don't like hand tossed, and I like to have it with 4 type of cheese on that. It's called quattro pizza, which means 4 pizzas, 4 cheese on that, with extra blue cheese on that. Put some olives on that, and with a tinge and dab some olive oil over it. That's going to be my favorite. And extra oreganos is always like icing on the cake. मज़ा आ रहा है कि नहीं भाई? इसको बोलते हैं गोरमे. A person, या फिर तो चुनी बहुत बढ़िया. A person who's got fine taste for something. या शशांक, you gonna have risotto with a kale salad. बहुत बढ़िया. समझ आ गया भाई? All good. और पिज़्ज़ा जाएंगे. Good. वापस आओ नालायक को. ठीक है, वापस आ जाओ. ओके, समझ आ गया. Fine taste for something. Sophomania. Next word for the day. Next word for the day, boys and girls. Sophomania. What's a sophomaniac? हाँ भाई. What's a sophomaniac? हाँ भाई, sophomaniac. Anyone knows? Intelligence. His craziness about intelligence. चलो मैं आपका टिंडर प्रोफाइल अपडेट करवाता हूँ आज. तो सोफोमेनियाक भी आप लिख सकते हो, बट बेटर वर्ड टिंडर के लिए क्या है? बेटर वर्ड है आपका सेपियोसेक्सुअल. सेपियोसेक्सुअल एनमेट कवर 2018. सेपियोसेक्सुअल, अ पर्सन हु इज गॉट अ फाइन टेस्ट फॉर इंटेलिजेंस. ये बंदे को ही गेट्स टर्न्ड ऑन बाय इंटेलिजेंस, उसको हम बोलते हैं सेपियोसेक्सुअल. तो आप टिंडर में देखेंगे, स्वाइप करेंगे तो आप सेपियोसेक्सुअल आज डाल देना, कल सुबह सब आपको लेफ्ट स्वाइप मिलेंगे. लेफ्ट होता है, राइट होता है, जो भी होता है जिसमें पसंद होती है, इसको हम बोलते हैं ये डिज़ायर इंटेलिजेंस. ठीक है, इज कॉल्ड एज सेपियोसेक्सुअल. ठीक है, वापस आ जाओ भाई. लेट्स टॉक लिटिल बिट मोर डर्टी सिंस वी टॉकिंग द डर्टी स्टफ. निम्फोमेनियाक. निम्फोमेनियाक क्या होता है यार? निम्फोमेनियाक क्या होता है? दिस इज अ गर्ल. ओके, girl. Why should boys have all the fun? So girls who are into a little bit of too much of sexual desire is called as nymphomaniac. The word is nymph. It's a Greek word. Nymph का मतलब होता है a beautiful girl. वैसे mythological character भी है. The character which is seen in the woods etc. Rivers etc. वहाँ पे rivers में रहते हैं. ये बहुत सुंदर cute लड़कियाँ, beautiful maidens बोलते हैं इनको. उसको बोलते हैं nymphomaniac. ठीक है, निम्फोमेनियाक. और एक और सिटायरोमेनियाक होता है. सिटायरो मर्द भी होते हैं भाई, मर्द तो होते ही होते हैं, लड़कियाँ फिर भी कम होती हैं. Satyromaniac, which means a guy who is into sexual desires, is called as satyromaniac. This is called as men. ठीक है, done. और हमने dirty words बहुत सारे किए हुए हैं, अगर आपको याद हो तो. Dirty words, most of the dirty words in English language start with L. L. Lewd, याद कर लो. Lascivious, और क्या है? Lewd, lascivious, lubricious. Very good, काफ़ी लोग आंसर कर रहे हैं. Beautiful. Lubricious sounds only dirty. Lubricious, ये सब डर्टी वर्ड. लेशरस या लेशर भी बोल सकते हो. लेशरस. लिबिडिनियस, LIBIDINOUS, लिबिडिनियस. लस्ट तो बहुत ही बेकार है, वो तो नॉर्मल वर्ड है. लिबर्टीन, ऑल द डर्टी वर्ड्स. लेसीवियस हो गया, रिपीट मत करो. प्रूरियंट. प्रूरियंट का मतलब होता है चुल. वो गाना ना, लड़की कर गई चुल ब्यूटीफुल, है ना. प्रूरियंट उसका मतलब होता है चुल. ठीक है, ये सब सर आप इतना कैसे जानते हो? बेटा मैं टीचर हूँ तो इसलिए जानता हूँ मैं. ठीक है, कमिंग बैक. ल्यूड, लेसीवियस, लुब्रिशियस. हर बार किसी न किसी एग्जाम के अंदर आपको ये वाला वर्ड दिखेगा. और बहुत सारे हैं भाई. प्रोमिस्कुअस भी है, और लाइसेंशियस भी है. वेरी गुड, लाइसेंशियस भी है. बहुत सारे वर्ड्स हैं. डिबॉशर भी है, डिबॉशर. ये सब डर्टी वर्ड्स हैं विच इज़ ऑल रिलेटेड टू द सेक्शुअल वर्ड्स एज वेल. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वॉन्टन ऑल्सो. WANTON, याद कर लो. हाँ, वॉन्टन. एल वाले सेम कैटेगरी के हैं. इसका मतलब है डर्टी, सिटायरोमेनियाक और निम्फोमेनियाक का दूसरा वर्जन विच इज यूज फॉर both of them. Quick 5 second check, are you guys with me? Quick 5 second check, are you guys with me? Yes or no? Yes or no? Okay, good stuff. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं भाई, आगे बढ़ रहे हैं. मेगैलोमेनिया. अगर आपको ज़िंदगी में बहुत ही अमेजिंग इंसान बनना है तो आपको बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ेंगी. मेगैलोमेनिया, उसको हम बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें. क्रेजीनेस अबाउट बड़ी बड़ी थिंग. अगर एक चाय वाले को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसको बड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा. इसीलिए मोस्ट ऑफ द बिग गाइज ऑन दिस अर्थ हैव गॉट सम काइंड ऑफ एक्टिंग बैकग्राउंड. अगर आप देखोगे तो चाहे वो जॉर्ज बुश हुआ करते थे, चाहे वो तुम्हारे ट्रंप हुआ करते, WWF में काफ़ी काम कर चुके हैं वो. अगर आप पंजाब का चीफ मिनिस्टर देखोगे, कॉमेडियन रह चुके हैं. यूक्रेन का चीफ मिनिस्टर, क्या नाम था उसका? यूक्रेन का चीफ मिनिस्टर वॉज ऑल्सो मिस्टर मोदी ऑल्सो. मोदी वॉज ऑल्सो अगेन अ ड्रामेटिशियन. पीपल, Zelensky वॉज ऑल्सो कॉमेडियन. एंड सेम विद योर Putin हैज ऑल्सो वर्कड इन ड्रामाज एंड मूवीज एज वेल. So these all great people are the one who have actually played so they all play big stuff, right? They all are grandiloquent. Okay, grandiloquent. पुतिन आर्मी था, उसके पहले वो भी कर चुका है, वो सब मूवीज को स्पॉन्सर भी कर चुका है. कमिंग बैक, फोबियाज हमने कर लिए और ये बाकी वर्ड्स हमने सारे के सारे कर लिए. ठीक है भाई, डन है. थोड़ा और नीचे चलते हैं, 3 वर्ड और हमारे छूट गए, वो भी देख लेते हैं. ठीक है भाई, मीनियस पे वापस आ जाओ. अनिकेत क्या स्पैम कर रहा है भाई तू?
आगे मेलोमेनिया, यार ऐसे बेकार चीज़ें स्पैम मत किया करो। रेसलमेनिया स्पैम कर रहा है स्टार्टिंग में, ये स्पैम करने के चक्कर में 15 मिनट की क्लास वेस्ट कर दी खुद की। ठीक है भाई, तू सुन लेना मेरी जान, क्या करूँ रेसलमेनिया का, आजा। ठीक है, हाँ अच्छा वर्ड रेसलमेनिया, आजा। मेलोमेनिया, बट मेलोमेनिया क्या होता है, म्यूजिक, राइट फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज मेलेडी, मेलेडी से मेलेडी, म्यूजिक के लिए क्रेजी है। ड्रोमोमेनिया को इंपॉर्टेंट मार्क करो। नाउ एवरीबडी वॉन्ट्स टू ट्रैवल, लाइक मैं भी इंस्टाग्राम पे जो लोग फॉलो करते हो, तो ड्रोमोमेनिया इज लाइक क्रेजीनेस अबाउट ट्रैवल। जो लोग, हाँ करने का वेरी गुड, जो लोग क्रेजी हैं ट्रैवल के लिए उसको हम बोलते हैं ड्रोमोमेनिया, लिखते जाओ, उसको हम बोलते हैं ट्रैवल के लिए क्रेजी। यूरानोमेनिया, यूरानोमेनिया का लिंक यूरानियम से नहीं है, यूरानस से नहीं है। यूरानोमेनिया मतलब ये बंदा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के लिए क्रेजी है। ही इज़ क्रेजी अबाउट द गैलेक्सीज, ही इज़ क्रेजी अबाउट द एस्ट्रॉइड्स, मेटियोर्स, व्हाट्स हैपनिंग इन द अपर स्पेस, या ये एऑन एस्ट्रस के अंदर आ चुका है बिल्कुल। सेबेस्टोमेनिया, हाँ भाई, एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ, लाइक सुशांत सिंह, बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत वाज आल्सो इनटू दीज थिंग्स। हाँ भैया, सेबेस्टोमेनिया, एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ सेबेस्टोमेनिया, दिस गाय हैज़ गॉट क्रेजी अबाउट रिलीजन, गाय और अ गर्ल, ही इज़ क्रेजी अबाउट रिलीजन, यू नो, रिलीजन के लिए भक्त, जो हम बोलते हैं मोदी भक्त नहीं, नॉर्मल भक्त, लाइक अ ट्रू भक्त टुवर्ड्स रिलीजन, रिलीजन के लिए काट देंगे, फाड़ देंगे, मार देंगे, इज कॉल्ड एज सेबेस्टोमेनिया। सिमिलर टू थियोमेनिया इज कॉल्ड एज सेबेस्टोमेनिया। ठीक है भाई, डन है, हमने कर लिया मेनिया सारे। मज़ा आया कि नहीं तुम लोगों को भाई, मज़ा आया कि नहीं तुम लोगों को, यस 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 यस, ओके गुड स्टाफ, गुड 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 गुड, ठीक है, ओके।